Fintelligence, brought to you by Yes Securities. Hello and welcome to the first episode of our podcast series, Fintelligence, brought to you by Yes Securities. I'm your host, Rohan, and in this podcast, you and I would be diving into the world of mutual funds. And our diving instructor would be our guest of the evening, MD and CEO of Yes Securities, Mr. Anshul Arzare. And we'll be addressing a lot of questions specifically about mutual funds that are on many investors' mind. Welcome to the podcast, Anshul. Hi, very good morning. So Anshul ji, first question जो भी investing के बारे में आता है is about risk. So how much risk are we talking about when it comes to investing in mutual funds? क्या आप सच में पैसा कमाएंगे या फिर लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं? I mean, can a new investor really ride the money wave or will their savings get absolutely wiped out? See, risk is a very individual term. क्या होता है कि हर एक इंसान का अपना अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है और वो रिस्क कोई ज़्यादा ले पाता है, कोई रिस्क कम ले पाता है. बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और हम ये व्हेन वी लुक एट एनी रिटर्न विच वी वांट ओवर एंड अबव अ फिक्स्ड डिपॉजिट और एन सेफेस्ट रिटर्न विच इज़ एन एफडी रिटर्न, तो थोड़ा रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में, जैसे ही आप एफडी रिटर्न के ऊपर थोड़ा सा भी रिटर्न बनाने जाएंगे, एवरी रिटर्न कम्स विद अ फ्रैक्शन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इट, कहीं ज़्यादा कहीं कम. तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न तो बनता ही है इसमें और अच्छा रिटर्न बनता है. लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि इस रिटर्न के बनाने के लिए क्या हमने कोई रिस्क लिया है, तो हाँ, बिल्कुल रिस्क लिया है. बिकॉज ये 20 साल का सीएजीआर रिटर्न है. कुछ सालों में बीच में ऐसे भी रहे हैं जब मार्केट नीचे रहा है तो रिटर्न कम भी आया है. लेकिन अगर इसको लॉन्ग पीरियड पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है. राइट. एंड जब रिस्क की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं. एंड कॉमन परसेप्शन मार्केट में ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डाइव करने जा रहे हो तो यू नीड अ हेफ्टी इन्वेस्टमेंट, राइट? तो क्या हम जैसे रेगुलर फोक्स, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो क्या हम जैसे ब्रोक फोक्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट फ्रॉम आवर सेविंग्स? बिल्कुल कर सकते हैं. ये बिल्कुल एक मिथ है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ बड़े अमाउंट से ही हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आजकल जो SIP जिसको हम बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो है म्यूचुअल फंड्स में और हर स्कीम में अवेलेबल हैं और जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं आज की तारीख में, और मेरी समझ से वो बहुत एक अच्छा और सही तरीका भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्ड करने का, जहां हम 500 से 1000 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं. उसके लिए कोई बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है और इस अमाउंट को लेके हम अपनी एक जर्नी शुरू कर सकते हैं किसी भी समय पे. ये सुन के पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब आपने 500 और 1000 वाला अमाउंट बोला. बट सवाल आता है कि अब दो टाइप की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं हमारे पास. एक होती है चिल वाइब वाली पैसिव इन्वेस्टिंग, या फिर एक होती है हैंड्स ऑन वाली एक्टिव इन्वेस्टिंग. तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा वाला है जिसमें हमें पहले अपने कदम जमाने चाहिए? देखिए, ये बड़ा सिंपल है. इसमें अगर आप मार्केट में खुद पढ़ के थोड़ा समय दे सकते हैं और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप इसमें रुचि रखते हैं, एंड इफ यू हैव एन इंक्लिनेशन टू रीड अबाउट इट एंड डिसाइड अबाउट इट, देन ऑब्वियसली आप एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं और एक एक्टिव फंड चूज कर सकते हैं, या एक एक्टिवली खुद भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप समझ सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इस सब में, मैं अपने दूसरे काम में फोकस करना चाहता हूं और मुझे इस सब में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का एडवांटेज भी लेना चाहता हूं, तो डेफिनेटली देयर आर गुड फंड्स वेयर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और वहाँ अब फंड मैनेजर का काम ही यही है कि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके फंड्स को इन्वेस्ट करे और एक अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाए और एक अच्छे स्टॉक्स में रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करे आपके लिए. तो वो फंड मैनेजर यही करते हैं और उनका काम है ये करने का, और बड़े अच्छी तरह से करते हैं. सो आप उन पे रिलाई कर सकते हैं बिल्कुल आराम से. और एक तीसरा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेम होता है जिसमें आप एकदम इंडेक्स के ऊपर आप रिलाई करते हैं, विच इज, जब इंडेक्स की हम बात करते हैं तो हम निफ्टी या सेंसेक्स की बात करते हैं. तो पैसिव फंड्स भी हैं जिसमें जो केवल निफ्टी और इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उसमें फंड मैनेजमेंट एक्टिव नहीं होती है, पैसिव होती है. और उस तरह के फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें कि रिटर्न आपका एग्जैक्टली जो निफ्टी या सेंसेक्स या बेंचमार्क का रिटर्न है वही रिटर्न आता है. तो आप इनमें से कोई भी तरीके का एक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मेथड चूज कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. जैसे आपने बताया, सबको मन होता है, अगर किसी को पता है नहीं पता, लेकिन सबका हल्का सा मन होता है कि हम ये मार्केट का फायदा उठा पाएं. बट द क्वेश्चन इज, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में? लेट्स सपोज समवन इज ऑलरेडी जगलिंग अ लोन,
तो क्या उन्हें भी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी चाहिए? उनकी प्रायोरिटीज क्या रहनी चाहिए? देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमने कोई लोन ले रखा है तो फर्स्ट स्टेप इज आप उस लोन को पूरा चुकाएं, बिकॉज नेचुरल है कि उस लोन का इंटरेस्ट हायर साइड में होता है। तो जैसे हमने देखा कि अगर पिछले 20 साल का निफ्टी का रिटर्न देखें तो वो करीबन 14% के आसपास है CAGR रिटर्न। तो अगर लोन आपका इससे ऊपर इंटरेस्ट का है या ज़्यादा है तो आपको सबसे पहला प्रूडेंट चीज़ तो यही है कि आप उस लोन को चुकाएं। पहले जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी आप सेविंग्स करें हर महीने, सबसे पहले वी शुड गो एंड क्लोज द लोन एज सून एज पॉसिबल एंड देन स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो आइडियली अगर लोन है तो पहले लोन चुकाते हैं, उसके बाद हम फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जर्नी शुरू करना चाहिए हमें। एक फेमिलियर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, बिकॉज जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है, जब कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो 2-4 चीजें होती है दिमाग में। फर्स्ट थिंग इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स अ शॉर्टकट टू इंस्टेंट रिचेस? क्या मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते ही एकदम अमीर बन जाऊंगा? शॉर्टकट तो लाइफ में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब भी हम शॉर्टकट लेने की बात करते हैं लाइफ के किसी भी एजेंडा में, एस्पेक्ट में, तो हमें हमेशा उसमें नुकसान ही होता है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ क्रिएशन। म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें या कोई किसी भी चीज़ में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये तो बड़ा क्लियर है। तो म्यूचुअल फंड इस शॉर्ट टर्म नहीं है जिसमें कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएं। वेल्थ हमेशा एक डिसिप्लिन से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट से क्रिएट होती है। और शॉर्ट टर्म में जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ एक रिस्क एसोसिएट हो जाती है। हो सकती है वेल्थ क्रिएट हो सकती है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हो सकती है, बट उसके लिए आप कितना रिस्क लेते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो कि रिस्क उतनी वर्थ होती नहीं है, बिकॉज हमने ये देखा है लॉन्ग शॉर्ट टर्म में ये कोई भी चीज़ को उस पैरामीटर्स पे सक्सेस लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि एक अच्छा रिटर्न हमें, तब इसको हमको ऐसा समझना चाहिए कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या स्टॉक्स में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके शेयर्स खरीद रहे हैं और उसकी ग्रोथ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वो कंपनीज ग्रो करेंगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा, बिकॉज वो उस ग्रोथ का रिफ्लेक्शन उसकी स्टॉक प्राइस में आएगा, तो म्यूचुअल फंड की NAV में आएगा। तो हम ये उस ग्रोथ पे कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी कंपनी ओवरनाइट 2 गुना या 4 गुना ग्रोथ कर ले, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो जायज़ है कि अगर इस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की बनाने की तो वो एकदम इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मतलब ये सोच इसमें ऐसी रहनी चाहिए कि हमें व्हाट इज द रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट और व्हाट शुड बी आर जेन्युइन एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 14 से 15% की भी अगर हमें रिटर्न मिलती है, जो कि टिपिकली निफ्टी की पिछले 20 साल की CAGR रिटर्न, में बार बार ये बोल रहा हूँ इसलिए ताकि हमें ये समझ में आए कि इस मार्केट में हमें कितनी रिटर्न बनी है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड, वो ही एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और वो ही एक रियलिस्टिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है जिस पे कि हमें फोकस रखना चाहिए और जो हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से होनी चाहिए। That's true. That is a very logical approach. अगर आप प्रीवियस मार्केट स्टडी करें एंड उसके हिसाब से अपने रिटर्न्स को एक्सपेक्ट भी करें, तो अब फॉर एग्जांपल अब हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया है, बट हमारे फंड्स जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जितना हम सोच के मार्केट में उतरे थे। सो कैन वी विड्रॉ आवर मनी फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड्स एनी टाइम वी वांट, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं इन सब चीजों में? टिपिकली म्यूचुअल फंड में 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। एक ओपन एंडेड होती है स्कीम्स जिसमें कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ स्कीम्स होती हैं क्लोज एंडेड जहां पर कि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कब कब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस स्कीम में एंटर कर सकते हैं और कब कब आप उस स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह की स्कीम्स हैं और देयर आर मेनी स्कीम्स इन बोथ द कैटेगरीज, सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड टू चूज एन ओपन एंडेड स्कीम. Typically for a retail investors it is important to select an open-ended scheme because then you are flexible in terms of wherever you want to invest or withdraw in case you need a money. जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो आप आराम से विड्रॉ कर सकते हैं. रिडम्पशन प्रोसेस बहुत सिंपल होती है. 2 से 3 दिन में आपका आराम से पैसा आपका विड्रॉ हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. तो आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है. राइट, तो कभी विड्रॉ कर सकते हैं. एंड टेकिंग इट फ्रॉम माय प्रीवियस क्वेश्चन, मेरा प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो स्टेम्ड आउट ऑफ फियर कि मेरा म्यूचुअल फंड्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो गोइंग टू बी अबाउट फियर ऑफ लूजिंग इट ऑल. क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा डाला और मेरा सारे ही पैसे गुल हो गए या सारे पैसे मैंने खो दिए? क्या है रिस्क फैक्टर और कैसे सिक्योर कर सकते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट को? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम वापस से जाते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इनटू अ म्यूचुअल फंड और अ स्टॉक, हम क्या कर रहे हैं? हम उस कंपनी की ग्रोथ पे रिलाई कर रहे हैं एंड वी आर बाइंग द स्टॉक ऑफ दैट कंपनी
द कंपनी विल परफॉर्म गुड, वो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसका रिटर्न हमें इन द रिफ्लेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड एनएवी या स्टॉक की प्राइस में आएगा। तो जीरो हो सकता है अगर ये इन्वेस्टमेंट हम बात करें तो इसका मतलब जिस कंपनी के स्टॉक्स हमने लिए हैं वो कंपनी बंद हो जाए, ओवरनाइट बंद हो जाए, तो बिल्कुल ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट अगर हमने उस स्टॉक में करी हुई है तो बिल्कुल जीरो हो सकती है। या अब हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है तो एक सेट ऑफ स्टॉक्स खरीदे हैं म्यूचुअल फंड ने, एज्यूम करते हैं कि चलो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में 40 स्टॉक्स हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 40 के 40 कंपनियां जिनमें इन्वेस्टमेंट हुई है ओवरनाइट बंद हो जाएं? तो ये प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी एकदम जीरो हो जाए म्यूचुअल फंड में, ये बहुत तो डिफिकल्ट है, ऐसा एकदम इमीडिएटली नहीं हो सकता, बिकॉज ये तभी होगा जब पूरी की पूरी इकोनॉमी जीरो हो जाए, सारे के सारे स्टॉक्स की वैल्यू जीरो हो जाए एक ही दिन में, ओवरनाइट में, विच इज अ distant, very impossible kind of a thing, because all these stocks are research stocks and they are good performing companies and everything happening on the one day, single day is very difficult. Yes, क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आपका रिटर्न नेगेटिव आ सकता है, शॉर्ट टर्म पीरियड में जिसको हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कुछ 3 महीने के पीरियड में, 6 महीने के पीरियड में, 1 साल के पीरियड में, 1.5 साल के पीरियड में, जब आप एंटर करें वहां से लेके अभी तक में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स आपके नेगेटिव हों, कंपनी की परफॉर्मेंसेस उस हिसाब से नहीं हो, या मार्केट में जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी है उसके कारण भी हो सकता है कि कुछ सेलिंग प्रेशर हो और रिडम्पशन प्रेशर हो, तो उसके चलते शॉर्ट टर्म में रिटर्न नेगेटिव हो सकता है। बट पैसा ओवरनाइट जीरो होना इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी इज, as I said, if you look at the theory, practically it won't happen. मतलब theoretically possible है but practically होने के chances बहुत कम है। And with that I'll move on to the next question, and for the next question मैं आपको एक scenario दूंगा। Imagine you're sitting down with your future generation and imparting crucial financial wisdom. So what would be the most important financial learning that you would pass on to the next generation? See, the most important word in this entire process is discipline. So discipline तो ऐसा है कि कोई भी काम हम करने जाएं, अगर हम डिसिप्लिन वे में करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको भी डिसिप्लिन रहना पड़ता है अपने खाने में, अपने एक्सरसाइज रेजिम में, अपने प्रैक्टिस में, तभी वो आगे जाके सक्सेसफुल होता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें भी एक रूटीन लाइफ में, डिसिप्लिन लाइफ में रहना है कि हम रोज कुछ योगा करें, कार्डियो करें, खाने का ख्याल रखें। तो ये अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारी लाइफ में चीज़ें बड़ी बेटर होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट का भी सबसे बड़ा वर्ड है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं विद अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इस जनरेशन में और हम सबको समझना चाहिए, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हम इस जर्नी को शुरू करेंगे उतना बेहतर हमें फ़ायदा मिलेगा, उतना बेटर हमें रिटर्न्स मिलेगा। बिकॉज एज वी सी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग that comes into effect if you remain invested for a long term. To remain invested for a long term, you have to start early. So there is a typical saying which says that what is the right time to plant a tree? तो जवाब बड़ा सिंपल है, या तो 20 साल पहले बीजा लगा देते तो आज पेड़ बन जाता, और अब 20 साल पहले नहीं लगाए तो आज शुरू कर देते हैं। तो राइट और रॉन्ग टाइम नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन और टाइम देना इन्वेस्टमेंट को जरूरी है। तो इसलिए जल्दी शुरू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेटर एडवांटेज मिलेगा लॉन्ग टर्म में। स्टार्ट अर्ली, द गोल्डन वर्ड्स। एंड ऑन दैट नोट पॉडकास्ट को खत्म करने का वक्त आ गया है। अंशुल जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने वक्त निकाला एंड यू स्प्रेड नॉलेज ऑन अ टॉपिक दैट कंफ्यूजेस क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you for hosting me. Thank you so much. Thank you all for tuning in to Fintelligence. We hope आज की discussion on mutual fund has been insightful for you as well. Remember, financial literacy is the key to building a secure and prosperous future. If you have any questions on this topic you'd like us to cover, feel free to reach out. Stay financially savvy. We'll catch you in the next episode. Until then, happy learning, happy investing, and take care of your money. This is Rohan Karyappa signing off. Goodbye and have a wonderful day. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.